हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोर्स कंटेंट नॉलेज के बारे में जानेंगे कि कोर्स कंटेंट नॉलेज क्या होती है, कोर्स कंटेंट किसे कहते हैं और कोर्स कंटेंट नॉलेज का क्या उपयोग होता है। इसके बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे। मीनिंग ऑफ कोर्स कंटेंट नॉलेज, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। सामग्री ज्ञान, मतलब कोर्स कंटेंट को सामग्री ज्ञान भी बोलते हैं। सामग्री ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान और सूचना के शरीर से है, जो शिक्षक सिखाते हैं और छात्रों से किसी विषय या सामग्री क्षेत्र में सीखने की उम्मीद की जाती है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में कला, गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। सामग्री ज्ञान आमतौर पर उन तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो विशिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की बजाय विशिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाए और सीखे जाते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना या शोध करना, जो छात्र स्कूल में भी सीखते रहते हैं। जो भी कंटेंट हम स्कूल में सीखते हैं, जिसके द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है या जिसके द्वारा इवैल्यूएशन किया जाता है, वो सब कुछ कोर्स कंटेंट में आ जाता है, सामग्री ज्ञान में आ जाता है। हालांकि इस शब्द को कुछ लोगों के द्वारा अनावश्यक शब्दजाल भी माना जाता है। सामग्री ज्ञान का उपयोग हाल के दशकों में काफी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि शिक्षक अब आमतौर पर ज्ञान के बीच एक उपयोगी तकनीकी अंतर को स्पष्ट करने के लिए शॉर्ट हैंड के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं कौशल। पाठ्यक्रम सामग्री क्या है? कोई भी सूचनात्मक सामग्री जो सहभागिता या समझ की सामग्री के लिए आवश्यक है, जैसे कि असाइन किए गए रीडिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, परीक्षा और सीखने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य सामग्री। What is course content? Any informational material that is required for participants or understanding content such as assigned reading, video recording, exams, and any other material needed for learning. पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान किसी अनुशासनात्मक क्षेत्र में इसे शामिल किए जाने की सामग्री के बारे में ज्ञान। यह एक सैद्धांतिक, व्यवहारिक प्रभाव और अन्य विषयों के साथ संबंध भी माना जाता है। यह आमतौर पर इस तथ्य की अवधारणा, सिद्धांतों और सिद्धांत को संदर्भित करता है जो कि सिखाया जाता है और एक विशेष अनुशासन में सीखा भी जाता है। यह शिक्षण अभ्यास के लिए भी प्रोत्साहन है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया आवश्यक उस परिस्थिति में शुरू होती है जिसमें शिक्षक समझता है कि क्या सीखना चाहिए और इसे कैसे सिखाया जाना चाहिए। विशिष्ट सामग्री की पूर्ण निपुणता शिक्षक के हस्तक्षेप की संभावनाओं का भी विस्तार करती है और इसका भंडारण शिक्षण में अनुसरण किए जाने वाले मार्गों को भी प्रतिबंधित करता है। कोर्स कंटेंट नॉलेज के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो कोर्स कंटेंट नॉलेज क्या होती है? नॉलेज अबाउट द कंटेंट टू बी टोट, इट्स इंसर्शन in a disciplinary field, in theoretical, practical implication and the relation with the other disciplines. It generally refers to the facts, concept, theory and principle that are taught and learned in a particular discipline. It is essential for teaching practices because the teaching process necessarily start in circumstances in which the teacher understand what should be learned and how it should be taught. The full mastery of the specific content expands the possibilities of teacher inventions and its storage restricts the routes to be followed in teaching. चयन का मानदंड कि इसके लिए कौन कौन से सिलेक्शन मानदंड यूज किए जाते हैं, किस प्रकार के रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके द्वारा हम कोर्स कंटेंट का चयन करें अपने पाठ्यक्रम सीखने के लक्ष्यों के साथ फिट। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम के जो सीखना चाह रहे हैं वो उसके लक्ष्य में फिट हो रहा है कि नहीं, जो हमने एम लिए हैं उसके अनुसार कोर्स कंटेंट को लिया भी है कि नहीं। अनुशासन में महत्व रखे कि सबसे पहले हमें डिसिप्लिन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन है तभी हम कोर्स कंटेंट को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुसंधान पर आधारित या संबंधित कि जो भी कोर्स कंटेंट लिया जाए वो खोज, अनुसंधान और रिसर्च पर आधारित होना चाहिए। छात्र हितों के लिए अपील, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया जाना चाहिए। छात्र पिछले अनुभव या ज्ञान के साथ अत्यधिक ओवरलैप न करें, कि जो पिछला ज्ञान है उसके बारे में ही ज्यादा ओवरलैप मीन्स यहाँ पे है कि ज्यादा चीजों को ना लिया जाए। कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर इंक्लूड किया जाए कोर्स कंटेंट के अंदर। एक से अधिक अवधारणाएं, कौशल या समस्याओं को पढ़ाने के लिए बहुआयामी मदद करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर ही फोकस न करते हुए विभिन्न चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। अर्थ के लिए खोज को उत्तेजित करना, कि जो भी आप मीनिंग निकालते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खोज, अनुसंधान, रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाए। आगे की जांच को प्रोत्साहित करें कि आगे हम फॉरवर्ड
फॉरवर्ड में क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, इस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाना चाहिए। अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध दिखाएं कि जो भी कंसेप्ट हम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। वैधता और उपयोगिता, जो भी हम कोर्स कंटेंट लें वह वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, उपयोगिता और यूटिलाइज किए जाने वाले कंसेप्ट को ही उसमें डाला जाना चाहिए। वर्तमान स्थितियों के लिए प्रासंगिकता, और जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, इस वातावरण के अकॉर्डिंग वो चीज़ें उसके अनुसार ही कोर्स कंटेंट में डाली जानी चाहिए। इसको आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ देख सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन, फिट विद योर कोर्स लर्निंग गोल्स, हैव इन इम्पोर्टेंट इन द डिसिप्लिन्स, be based or related to research, appeal to student interest, not overlap excessively with the student past experiences or knowledge, be multifunctional, help teach more than one concept, skill or problem, stimulus search for meaning, encourage further investigation, show interrelationship amongst concept, validity and utility, relevance to present situation। सामग्री का संगठन, कि हम उस पूरी सामग्री को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। विषय द्वारा विषय, सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या टॉपिक टू टॉपिक बात करें तो सिर्फ विषयों के बीच में कोई निर्धारित संबंध नहीं है, इसलिए आदेश महत्वपूर्ण नहीं है। यह उदाहरण के लिए कि मौजूदा मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाले पाठ्यक्रम के लिए अच्छा काम करता है, कि जो भी आज करंट में हो रहा है उन सभी मुद्दों को उसके अंदर डाला जाना चाहिए। संगठनात्मक पैटर्न को लागू करने के लिए अतीत से वर्तमान तक कालानुक्रमिक परिवर्तन एक बहुत ही सामान्य और आसान है, कि हम एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने की कोशिश करें कि पीछे क्या हुआ था और आगे वर्तमान में क्या क्या हो रहा है और आगे भविष्य में क्या होगा। सभी चीजों को संगठित और ऑर्गेनाइज्ड किया जाना चाहिए। कारण, कोर्स कोई अंतिम घटनाओं या मुद्दों को प्रस्तुत करता है तो कुछ अंतिम प्रभाव या समाधान में परिणत होते हैं। संचय, प्रत्येक अवधारणा पिछले एक पर बनता है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि कोई भी घटना जो पहले हो चुकी है, जो मुद्दे प्रस्तुत हो चुके हैं, उनका अंतिम प्रभाव क्या रहा हुआ और उनका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। समस्या, मामलों के लिए केंद्रित प्रश्न पाठ्यक्रम के प्रमुख आयोजन सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि कोई भी प्रॉब्लम है वो किस प्रश्न के ऊपर केंद्रित है और पाठ्यक्रम में हमें इसे किस प्रकार से प्लान करना है और कैसी सुविधाएं हमें रिप्रेजेंट करनी है। सर्पिल, मुख्य विषय या अवधारणाओं को हर बार नई जानकारी या अंतर्दृष्टि विकसित करने के साथ पाठ्यक्रम में फिर से दर्शाया जाता है, कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं कोर्स कंटेंट के अंदर, उसमें कोई ना कोई नई जानकारी हो, अंतर्दृष्टि और इंसाइट कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में पैदा हो कि इसके आगे क्या होगा और इसमें मुझे क्या करना चाहिए, और विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में फिर से वो सारी चीजें डेवलप करने के लिए पाठ्यक्रम में सारी चीजों को दर्शाया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक, देयर आर नो सेट रिलेशनशिप अमंगस्ट द टॉपिक, सो द ऑर्डरिंग इज नॉट क्रिटिकल, दिस वर्क वेल फॉर कोर्स दैट रिवॉल्व अराउंड करंट इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, क्रोनोलॉजिकल में अगर देखें, मूविंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट इज मोर कॉमन एंड इजी टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। कॉजल की बात करें तो कोर्स प्रेजेंट ए नंबर ऑफ इवेंट और इश्यूज दैट culminate in some final effect or solution. Cumulative की बात करें तो each concept build on the previous one. Problem centered की बात करें तो problem question or cases represent the principal organizing feature of the course. Spiral, key topic or concept are revisited throughout the course with new information or insight developing each time. एक पाठ्यक्रम सामग्री के क्या लाभ होते हैं, अगर हम यहाँ पे लाभों को देखें या इसके इम्पोर्टेंस को देखें तो यह पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों लक्ष्यों को बताते हुए छात्रों और प्रशिक्षकों के बीच संपर्क और संबंध स्थापित करता है। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा, यह पाठ्यक्रम की सामग्री को सुव्यवस्थित करके पाठ्यक्रम के लिए टोन सेट करता है कि हमें क्या पाठ्यक्रम लेना, क्या करिकुलम हमें लेना है। इसमें अंततः ऐसी जानकारी शामिल की जाती है जो छात्रों की शैक्षणिक सफलता को सुविधाजनक बनाए, कि बच्चे किस प्रकार से एजुकेशन में सक्सेस होंगे और अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। यह पाठ्यक्रम संरचना, लक्ष्य और सीखने के परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करता है, कि बच्चे को किस प्रकार से चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और कैसे चीजों को सीखना है। यह सफलता के लिए छात्र की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, कि एक स्टूडेंट की एज ए स्टूडेंट उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके प्रति भी इंगित करता है। यह छात्रों के समग्र विकास के प्रति शिक्षक के कर्तव्यों को भी प्रभाषित करता है, कि छात्रों का अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा और शिक्षक के उसके लिए क्या ड्यूटीज रहेंगी। इन सभी चीजों को एक अच्छा कोर्स कंटेंट परिभाषित करता है। यह उन सामग्रियों गतिविधियों का विवरण करता है जो कक्षा के बाहर सीखने का समर्थन करते हैं।
It is establish a contact the connection between student and instructor by stating the objective and goal to be achieved at the end of the course. It set the tone for the course by streamlining the content of course. It ultimately include information that will facilitate the academic success of the student. It informs student of the course structure, goal, and learning outcomes. It outline a student responsibilities for success. It defines a teacher duties toward the overall development of the student. It describes the material activities that support learning outside the classroom. Everything. So thank you so much for watching video. Please subscribe and like it. Thank you so much.